तो दोस्तों कुछ दिनों से इंडिया के AMCA प्रोजेक्ट कुछ सवालों से घिरा हुआ है। असल में सवाल एयरक्राफ्टों के टाइमलाइन मतलब एयरक्राफ्ट कब तक बन सकेगा उसके रिगार्डिंग है। बेसिकली जिस तरीके से तेजस एयरक्राफ्टों के मार्क 1 में इतना डिले हुआ और उसके बाद अब मार्क 2 में भी 2 से 3 साल का डिले का बात कहा जा रहा है, उसके बाद सवाल लाजमी था कि इस तरीके का डिले AMCA एयरक्राफ्टों में ना हो। जबकि दूसरी तरफ AMCA मार्क 2 एयरक्राफ्टों के लिए जो स्वदेशी इंजन बनाया जाना है उसके काम का भी कोई ठीक ठिकाना नहीं है। मतलब आइदर उस प्रोजेक्ट में काम शुरू हुआ है और वो भी काफी कम मात्रा में, या फिर बिल्कुल काम शुरू ही नहीं हुआ। पर दोस्तों इस तरीके के कई सारे सवालों के बीच में एटलीस्ट AMCA एयरक्राफ्टों को लेके एक खुशखबर आया। खुशखबर ये है कि AMCA एयरक्राफ्टों के CCS अप्रूवल को लेके एटलीस्ट एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के तरफ से फाइनली आगे बढ़ा जा रहा है। मतलब जल्द ही ADA के तरफ से गवर्नमेंट के सामने AMCA एयरक्राफ्टों के CCS अप्रूवल को लेके प्रस्ताव रखा जाएगा। जबकि दोस्तों वहीं पे दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो खुशखबरी एक तरफ से नहीं आता है। जब खुशखबरी आना होता है तो चारों तरफ से आता है। AMCA एयरक्राफ्टों के मार्क 1 को लेकर जहां पे चर्चा हो ही रहा था तो उस दरमियान ब्रिटेन की तरफ से भी भारत के लिए एक खुशखबरी लाया गया, या फिर कहे तो AMCA के इंजनों को लेकर हरी झंडी दिखाया गया। ब्रिटेन के कंपनी रोल्स रॉयस की तरफ से हाल ही में जानकारी देते हुए बताया गया है कि कंपनी को कॉम्बैट एयरक्राफ्टों के इंजनों के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर एक्सपोर्ट लाइसेंस मिल गया है। मतलब अब ब्रिटेन के कंपनी रोल्स रॉयस भारत को बिना किसी बाधा के 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर पाएगा। अब दोस्तों ये खबर दो देशों को काफी चुभ सकता है, जिनमें एक है अमेरिका जबकि दूसरा है फ्रांस। जहां पे दोस्तों फ्रांस को सबसे पहले 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन के एकमात्र दावेदार के रूप में देखा जा रहा था, तो वहीं पे अब अमेरिका सबसे अधिक इस इंजन के डील को हासिल करने के लिए प्रयास कर रहा है। पर इन दोनों देशों के प्रयास के दरमियान अगर रोल्स रॉयस बाजी मार लेता है तो आप समझ सकते होंगे कि इन दोनों देशों को कितना तकलीफ होगा। दोस्तों एयरक्राफ्टों के अगर CCS अप्रूवल को देखा जाए तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जो कि इंडिया के लिए एयरक्राफ्टों के डिजाइन और डेवलपमेंट का काम करता है, उसके तरफ से स्वदेशी तरीके से 5th जनरेशन के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्टों को डेवलप किया जा रहा है। और एयरक्राफ्टों को लेके कंपनी को तब एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हासिल हुआ जब इंडियन एयरफोर्स के तरफ से एयरक्राफ्टों के जो क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू है उसे एक्सेप्ट किया गया। और दोस्तों इसके बाद अब बताया जा रहा है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एयरक्राफ्टों के डिजाइन और डेवलपमेंट के साथ साथ प्रोटोटाइपों के निर्माण और एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन फैसिलिटीज को बनाने को लेके जल्द ही गवर्नमेंट के सामने 1,500 करोड़ रुपए के प्रस्ताव रखेगा। दोस्तों इस प्रस्ताव को ही CCS अप्रूवल कहा जाता है। दोस्तों ये प्रस्ताव मिलने के बाद एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों के ऊपर काम शुरू होता है और प्रस्ताव मिलने के कम से कम 3 साल के अंदर एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइप तैयार हो जाता है। दोस्तों CCS के अप्रूवल का दूसरा मतलब ये भी होता है कि एयरक्राफ्टों के रिलेटेड फंड जारी करना, जिससे कि ADA एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों को निर्माण करने के लिए अन्य पार्ट्स को परचेज कर सके। माना जा रहा है कि इस साल के मध्य तक या फिर साल के अंत तक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा एयरक्राफ्टों के अप्रूवल को दे दिया जाएगा। दोस्तों जो CDR है उसे लेके भी बताया जा रहा है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप था, क्योंकि CDR के बिना ADA कभी भी CCS अप्रूवल के लिए आगे नहीं बढ़ सकता था। दोस्तों ADA असल में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का ही एक शाखा है और AMCA एयरक्राफ्टों में ADA का पार्टनर असल में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। जबकि एयरक्राफ्टों के निर्माण का काम प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के द्वारा बनाया हुआ एक कंसोर्शियम के द्वारा किया जाएगा, जिसमें बेसिकली ज्यादा अधिकार प्राइवेट कंपनियों को रहेगा। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि बीते कुछ साल में मतलब 4 से 5 साल में ADA को AMCA एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट को लेकर कई तरीके के टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन हासिल करने का मौका मिला, जिसके अंदर इंटरनल वेपन बे, एस डक्ट, एयर इनटेक जैसे इक्विपमेंट शामिल है। मतलब एयरक्राफ्टों में जो महत्वपूर्ण पार्ट्स का आवश्यकता है उसका डेवलपमेंट ADA के तरफ से किया जा चुका है। और दोस्तों अब माना जा रहा है कि इस साल के मध्य तक या इस साल के अंत तक अगर एयरक्राफ्टों के CCS अप्रूवल मिल जाता है तो साल 2026 तक एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा और साल 2027 तक एयरक्राफ्ट अपना पहला उड़ान भर सकेगा। और इसके बाद कम से कम एयरक्राफ्टों के 3 से 4 साल का टेस्टिंग होगा और फिर साल 2030-31 तक एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन का काम शुरू किया जा सकेगा। मतलब हम हमारे बेड़े में साल 2032-33 तक इनिशियल 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को देख सकेंगे, और वो भी स्वदेशी एयरक्राफ्ट। जबकि दोस्तों ये जो CCS का अप्रूवल है ये तो AMCA मार्क 1 एयरक्राफ्टों को लेके है, जो कि एक 5+ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। जबकि AMCA मार्क 2 को लेके भी प्रोग्रेस चल रहा है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है एयरक्राफ्टों के स्वदेशी इंजन। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के लिए ही 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों का डेवलपमेंट किया जाएगा। और डेवलपमेंट पार्टनर के रूप में अब तक ब्रिटेन के रोल्स रॉयस, फ्रांस के सैफ्रॉन और अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक जैसे कंपनियों के तरफ से भारत को ऑफर मिल चुका है। हाल ही में रोल्स रॉयस कंपनी के तरफ से ये कंफर्म किया गया है कि UK गवर्नमेंट के द्वारा कंपनी को ऑलरेडी इंजनों के एक्सपोर्ट लाइसेंस दिया जा चुका है, जिसका इस्तेमाल करके कंपनी अब बिना किसी रुकावट के भारत को जेट इंजनों के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर पाएगा। दोस्तों
दोस्तों ऑलरेडी कई बार कई मौकों में ब्रिटेन की तरफ से ये जानकारी दिया जा चुका है कि AMCA एयरक्राफ्ट के इंजनों के डेवलपमेंट को लेकर ब्रिटेन के द्वारा भारत के सामने जिस तरीके का प्रस्ताव रखा गया है उस तरीके का प्रस्ताव कोई भी नहीं रख सकता। इवन दोस्तों AMCA इंजनों के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को ब्रिटेन की तरफ से एक यूनिक कोऑपरेशन मॉडल का नाम दिया गया है, जिसके अंतर्गत ब्रिटेन भारत को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मतलब महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी जो इस प्रोजेक्ट में डेवलप किया जाएगा उसके संपूर्ण राइट भारत को देगा, जिससे कि भारत इन इक्विपमेंटों का इस्तेमाल स्वाधीन तरीके से कर सकेगा और अन्य इंजनों के डेवलपमेंट में भी इन इक्विपमेंटों का इस्तेमाल कर सकेगा और इसके लिए ब्रिटेन के गवर्नमेंट का अनुमति लेना नहीं पड़ेगा। जबकि 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी इसमें शामिल है और इंजनों को मैन्युफैक्चर करने के लिए भारत में फैसिलिटी बनाने का प्रस्ताव भी शामिल है। आप लोगों के जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिलने पे भारत इन इंजनों को किसी भी थर्ड पार्टी देश को बेच सकता है और इसके लिए भी भारत को ब्रिटेन से अनुमति लेना नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे ब्रिटेन के रोल्स रॉयस कंपनी के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी को ही देखा जा रहा है और दोस्तों जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी की तरफ से 2 हफ्ते पहले ये जानकारी दिया गया था कि जनरल इलेक्ट्रिक भी अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन से एक्सपोर्ट लाइसेंस को हासिल कर रहा है। हालांकि अब तक ये लाइसेंस मिला है कि नहीं इसका जानकारी नहीं दिया गया, पर जनरल इलेक्ट्रिक का भी कहना है कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार है। पर दोस्तों यहाँ पे कुछ लोगों का मानना है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ अवश्य है। जनरल इलेक्ट्रिक असल में अब तक कभी भी किसी देश को इस तरीके का मौका नहीं दिया है जिससे कि वो संपूर्ण इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हासिल कर सके। मतलब भारत को भी शायद जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से ऐसा मौका नहीं दिया जाएगा। इवन दोस्तों इसे लेकर भी रोल्स रॉयस कंपनी का कहना है कि अमेरिकी कंपनी अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन कभी भी भारत को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं देगा। मतलब अगर भारत जनरल इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर इंजनों को निर्माण कर लेता भी है तब भी इंजनों के जो महत्वपूर्ण पार्ट्स है इसका इस्तेमाल भारत अपने मन मुताबिक अन्य इंजनों में नहीं कर सकेगा और इसके लिए अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन से भारत को अनुमति लेना पड़ेगा। और ये 110 किलोन्यूटन थ्रेड वाले इंजनों को भी भारत अपने मन मुताबिक बिना अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के अनुमति का ना एक्सपोर्ट कर सकेगा और ना ही इंजनों के साथ बने हुए AMCA एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट कर सकेगा। हालांकि दोस्तों अगर ऐसा होता है तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भारत के AMCA एयरक्राफ्टों से शुरू करके इंजन इवन फ्यूचर के इंजन के ऊपर भी अमेरिका का कंट्रोल रहेगा और अमेरिका जब चाहे तब इसे लेके प्रतिबंध भी लगा सकेगा। अब दोस्तों देखा जाए तो भारत के द्वारा अमेरिका के F414 इंजनों को बड़े मात्रा में अपने कई तरीके के एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें तेजस मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्ट तो शामिल है ही। भविष्य में ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट इवन AMCA के मार्क 1 के वेरिएंट में भी इन्हीं इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा। माना जा रहा है कि इसके कारण भारत कम से कम 400 से 1000 तक के इंजन अमेरिका से परचेस कर सकते हैं और इसी कारण अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक भारत में इंजनों को मैन्युफैक्चर करने के लिए एक सेटअप बनाने के लिए भी हामी भर रहा है। पर यह सेटअप असल में जनरल इलेक्ट्रिक प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर बनाना चाहता है। किसी भी गवर्नमेंट कंपनी को जनरल इलेक्ट्रिक इसमें इसीलिए इन्वॉल्व नहीं करना चाहता है क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक का मानना है कि इससे उनके टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट एजेंसीज तक जा सकता है और गवर्नमेंट एजेंसीज उसका इस्तेमाल करके अपने खुद के स्वदेशी इंजनों को बना सकता है। मतलब दोस्तों इससे एक बात साफ हो जाता है कि अमेरिका असल में भारत में बिजनेस तो करना चाहता है लेकिन भारत को टेक्नोलॉजी देना नहीं चाहता है। और ऐसे में अगर F414 इंजनों के बेस पे 110 किलोन्यूटन थ्रेड वाले इंजनों का भी डेवलपमेंट किया जाता है तो ये केवल मात्र एक ऐसा इंजन होगा जिसका मैन्युफैक्चरिंग का काम भारत करेगा और इससे भारत को उस तरीके से फायदा नहीं होगा जिस तरीके का फायदा भारत उठाना चाहता है। सिंपली दोस्तों अगर देखा जाए तो ब्रिटेन के रोल्स रॉयस की तरफ से जिस तरीके का ऑफर रखा जा रहा है उसमें अगर किसी भी तरीके का कोई हिडन क्लॉज नहीं होता है तो ये भारत के लिए सबसे उपयोगी होगा। जबकि दोस्तों अब अगर देखा जाए तो एक तरीके से फ्रांस के जो सैफ्रॉन कंपनी है वो संपूर्ण रूप से दौर से ही बाहर है क्योंकि फ्रांस के सैफ्रॉन कंपनी इंजनों के कोर को लेके थोड़ा दुविधा में है और कोर के टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने को लेके उस तरीके से तैयार नहीं है, जिससे दोस्तों अब माना जा रहा है कि 110 किलोन्यूटन थ्रेड वाले इंजनों के संपूर्ण डील यूके के हाथ में ही जा सकता है। और ये एक तरीके से सही भी है क्योंकि यूके के द्वारा जो ऑफर रखा गया है वो अब तक के सभी ऑफरों में से बेस्ट है।